हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज 19 मई थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपका सोनू भाई। प्लीज़ पूरा एनालिसिस वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि 13 या 14 जून से आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है। एनालिसिस वीडियो पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन आपको वैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। ये हो जाएगा स्प्रिट, पेट्रोल, डीजल। अगला प्रश्न है संगीत का राजसी किसे कहा जाता है। ये पंडित रविशंकर को संगीत का राजसी कहा जाता है। और पंडित रविशंकर जो है किस वादक से संबंधित है? सितार वादक से संबंधित है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एंटी डोपिंग बिल 2021 किससे संबंधित है। यह है, चलिए इसका पूरा फैक्ट देख लेते हैं। है एथलीट्स के स्पोर्ट कर्मचारी और अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है। एंटी डोपिंग बिल 2021 किससे संबंधित है? एथलीट जो खेल है उसमें जो प्रतिबंध लगाया जाता है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कुश्ती चटाई की मोटाई कितनी होती है? कितना होता है ये 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसमें अगला फैक्ट है कि इसका जो मेट का जो व्यास है कितना होता है? 15 मीटर होता है। और आकार कैसा होता है? तो अष्टकोणीय होता है। अष्टकोणीय इसका आकार होता है। व्यास 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहाँ किए थे? तो कोलकाता में। कब किए थे? तो 7 दिसंबर 1856 को। चलिए इसका अगला फैक्ट पढ़ लेते हैं। अगला फैक्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्वर यंत्र कहा जाता है। वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो स्वर यंत्र। अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परिवार योजना के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर संबंधित है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन नहीं है? तो राउत नाच, कजरी, पंथी, गेंडी नृत्य। और छत्तीसगढ़ लोक नृत्य से संबंधित कौन है? चलिए अगला फैक्ट में देखते हैं। सेला नृत्य, कर्मा, सुआ नाचा, पंथी नृत्य, राउत नाच, गेंदी, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न था कि लाल सेवाल किसे कहते हैं? चलिए इसका पूरा फैक्ट पढ़ लेते हैं। लाल सेवाल को लाल रंग के कारण लाल नाम दिया गया है, जो कि वे वर्णक फाइकोएथ्रिन से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेड अलगे किससे संबंधित है? रोडोफाइटा से संबंधित है। चलिए इसका पूरा फैक्ट पढ़ लेते हैं। लाल सेवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोफाइटा। और वे रोडोफाइसी वर्ग से संबंधित है। लाल सेवाल के 2 वर्ग हैं, फ्लोरोडिफाइसी, बेंगियोफाइसी, दोनों में समुद्री और मीठे हैं। अगला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तो चलिए इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 23 अनैतिक उद्देश्यों के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 किसी भी रूप में बलपूर्वक श्रम या भिखारी को प्रतिबंधित करता है। भिखारी एक ऐसी प्रथा है जहां मजदूर मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर होता है। ये अनुच्छेद 24 के तहत। अगला प्रश्न है कि 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि 1/3 आबादी खत्म हो गई? चलिए इसका पूरा फैक्ट पढ़ लेते हैं। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत की। इस अकाल के लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। 1770 बंगाल का अकाल, जिसके कारण करोड़ों लोगों की जान, एक विनाशकारी अकाल सन
1769 और 1773 के बीच बंगाल और बिहार के तमाम क्षेत्रों के सहित भारत के निचले गंगा के मैदानी इलाकों में भी बुरी तरह प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा किस कारण से आता है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। चलिए एक बार और बता देते हैं कि ज्वार भाटा किस कारण से आता है। तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में असंगत को दर्शाया गया है? अनुच्छेद 13 के भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2001 से 11 तक किस राज्य की जनसंख्या कम हुई? नागालैंड 19,88,636। 2001 के आंकड़ा के मुकाबले राज्य की जनसंख्या 19,80,602 पर दिखाते हुए जनसंख्या आंकड़े के साथ जनसंख्या की नकारात्मक गिरावट दर्ज की गई। अगला प्रश्न आया था कि अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। ठीक है, ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1993 में प्रकाशित हुआ था। हेलो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा एनालिसिस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? कौन जीता है? स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। कौन जीता है? तो स्पेन। किसको हराकर? कोलंबिया को। स्पेन कितने बार ये फीफा जीता है? तो 2 बार। कितने बार? 2 बार जीता है। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। चलिए अगला फैक्ट पढ़ लेते हैं। अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक, भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की लाल बलुआ पत्थर की इमारत कौन सा है? तो ये कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न था कि गंगूबाई नृत्यांगना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? बिंदुसार। चलिए इसका अगला फैक्ट देख लेते हैं। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाबर कब काबुल पर कब्जा किया? 1504 में। ठीक है, 1504 में। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लेस एल्कराज। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा में रखा जा सकता है? 14 दिनों तक। अगला फैक्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है। एक फैक्ट और है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि खारची उत्सव में कितने भगवान की पूजा की जाती है? तो 14 भगवान की पूजा की जाती है। 14 देवता की पूजा की जाती है। कौन कौन? शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि जल के देवता, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री जो हिमालय की पूजा की जाती है। अगला फैक्ट है कि खर्ची पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड, पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।